दोस्तों, हर किसी की योग्यता और गुण देखकर ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थवश और गुटबंदी करके हम किसी के सामने कोई फैसला रखें। तो आज की जो कहानी है मेरी कुछ ऐसी ही है। मैं यशोदा जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे YJ सीरीज़ चैनल में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो एक हंस और उल्लू की है। तो एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के जंगल में घूमते घूमते भटक से गए और एक वीरान और उजड़े हुए जंगल में वो आ गए। वीरान और उजड़ा हुआ जंगल देखकर हंसनी बोली अपने हंस को कि ये कैसे उजाड़ वीरान जंगल में तुम मुझे लेकर आ गए हो। अगर हमें यहाँ रहना पड़ा कुछ दिन तो हम कैसे बिताएंगे अपने दिन ऐसे उजाड़ जैसे जंगल में? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हंस ने उसको समझाया कि तू चिंता मत कर, आज की रात हम इसी जंगल में बिता लेते हैं और सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चल देंगे और अपने ही हरिद्वार की ओर चल देंगे। ऐसा सोच वो एक पेड़ के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। उसी पेड़ के पास में ही एक उल्लू भी बैठा होता है। जैसे ही वो सोने लगते हैं तो आधी रात के बाद वो उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है। हंस और हंसनी की नींद टूटती है। हंसनी बोलती है, तभी मैं सोचूं ये जंगल इतना वीरान और उजाड़ क्यों है। यहाँ ये जो उल्लू जो रहता है। और काफ़ी चिल्लाने लगी। हंस ने हंसनी को चुप करवाया, कहा कि छोड़, इस और ध्यान मत दे, सिर्फ रात ही गुजारनी है, उसके बाद सुबह तो हम चल देंगे, तो तू चिंता मत कर। उल्लू इन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जैसी सुबह हुई, उल्लू हंस और हंसनी के पास आया और हंस से बोला, मित्र मुझे माफ़ कर देना, रात को मैं इतना चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, जिससे तुम लोग सही ढंग से सो नहीं पाए और मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी। तो हंस ने कहा, नहीं दोस्त भाई, ऐसे कोई बात नहीं है, हमें एक रात गुजारनी थी, अब हम अपने ही स्थान पर जाने की सोच रहे हैं, हम चलते हैं। वो उल्लू से विदा लेकर हंस और हंसनी जैसे ही कुछ आगे बढ़े कि उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो हंस मेरी पत्नी को लेके जा रहा है, हंस मेरी पत्नी को लेके जा रहा है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंस अचानक बड़ी हैरानी हुई उसको कि ये अचानक उल्लू को क्या हो गया, जो कि ये मेरी हंसनी को अपनी पत्नी बता रहा है, ऐसा क्या हो गया। वो कहता है, भाई हंसनी मेरी पत्नी है, जब मेरे साथ आई है तो जाएगी भी मेरे साथ ही, वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। वो उल्लू जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो बस जोर जोर से यही चिल्लाता रहा, हंस मेरी पत्नी को लेके जा रहा है, हंस मेरी पत्नी को लेके जा रहा है। जब आसपास सबने सुना तो सारे इकट्ठे हो गए। बोले, क्या बात है। जब उसको बताया गया कि देखो ये जो हंस है वो ये मेरी पत्नी है और ये इसको लेके जा रहा है, हंस ने कहा कि ये उल्लू जो है वो गलत बोल रहा है, हंस की पत्नी ही तो हंसनी होगी, तो ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई है तो मेरे साथ ही जाएगी। पंचायत बुलाई गई। जब पंचायत में सारी बातों का सुना गया, उसके बाद जो मेन फैसला करने वाले पंच होते हैं उन्होंने भी सारी बातें सुनी। लेकिन वो पंच थोड़ा अलग हो गए और आपस में कुछ गुपचुप होके कुछ फैसला कर रहे थे। और आपस में जो वो फुसफुसाहट की जो बातें थी वो ये थी दोस्तों, कि वो कह रहे थे कि देखो ये उल्लू को भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि जो हंसनी है वो हंस की ही पत्नी है, उल्लू की कैसे हो सकती है। लेकिन हमें रहना तो इसी जंगल में है और ये उल्लू ही यहीं रहता है। अगर हम हंस के तरफ अपना फैसला सुनाते हैं, उसके साइड लेते हैं सलाह करके,
तो ये तो दोनों अब थोड़ी देर बाद यहाँ से जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन जो उल्लू है उसको तो यहीं रहना है और हमें भी उसी के साथ रहना है। तो हमें जो अपना फैसला है वो उल्लू की साइड देना पड़ेगा। ये सोचकर पंच लोग सामने आते हैं और हंस को कहते हैं कि सारे जो सबूत हैं और सारी बातें जो हमने सुनी हैं, उसको सुनने के बाद हमने ये फैसला किया है कि जो हंसनी है वो तुम्हारी पत्नी नहीं, इस उल्लू की पत्नी है, और ये अब इसी के साथ रहेगी। इतना सुनना क्या था कि हंस जो है वो बहुत उदास हो गया, रोने लगा कि ये जो फैसला है तुम गलत दे रहे हो, फैसला मेरी साइड मेरे हक में होना चाहिए, लेकिन सब कुछ जानते बूझते भी जो तुम हो ये हक उल्लू को दे रहे हो। अब क्या करता, सबने उसको काफ़ी परेशान किया और कहा कि इस जंगल से चले जाओ। उदास मन से हंस भी क्या करता, वो जंगल से जाने लगा। जैसे ही थोड़ी दूरी पर जाता है, उल्लू दूर से चिल्लाता है, कहता है भाई हंस मित्र रुको तो, मेरी बात तो सुनो। हंस पीछे मुड़ता है और थोड़ा गुस्से में भी होता है और जाता है, कहता है क्यों, अब अभी भी दोस्त तुम्हें क्या तसल्ली नहीं हुई? तुमने मेरी हंसनी को अपनी पत्नी बताकर हंसनी को भी रख लिया, अब क्या मेरी जान लोगे? अब मेरे पास मेरी जान बची है सिर्फ, क्या तुम वो भी लेना चाहते हो? लो लो। उल्लू कहता है कि दोस्त, ये इलाका जो इतना वीरान और उजाड़ तुम देख रहे हो ना, वो इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है या उल्लू रहते हैं। ये इलाका जो है वो वीरान और जो उजाड़ है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ इस तरीके के पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में ही अपना फैसला सुनाते हैं। शायद दोस्तों, इतने साल आज़ादी के बाद भी जो आज की स्थिति का जो मूल कारण है, वो हमारे देश की जो दुर्दशा है, उसका जो कारण है वो यही है कि हमने जो उम्मीदवार जो है उसकी योग्यता, उसके गुण जो भी है, उसको ना देखते हुए अपना जो फैसला है वो हमेशा अपनी निजी स्वार्थ और गुटबंदी के आधार पर ही अपना जो फैसला है वो हमेशा उल्लुओं के पक्ष में ही किया है और सुनाया है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस कहानी के द्वारा यही आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने स्वार्थ को, अपनी गुटबंदी को एक साइड रखकर निस्वार्थ भाव से हमेशा जो जिसके अंदर योग्यता है, गुण है, उसी की साइड आपको लेनी चाहिए। उसी की योग्यता के अनुसार उस उम्मीदवार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी तुम्हें? अगर ये कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही एक और कहानी के साथ जल्द आपकी होस्ट एंड दोस्त यशोदा जोशी आपसे इजाज़त लेती है। नमस्कार।